तो आज हम इस वीडियो में एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों शेयर में जो 5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है उसके रीज़न के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो एमएससीआई की तरफ से जो एक अपडेट आई है उस रीज़न की वजह से हमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में 5% से भी ज़्यादा की गिरावट जब तक हम वीडियो बना रहे तब तक हमें देखने को मिली है। तो एमएससीआई की तरफ से कौन सी अपडेट आई है और एमएससीआई इंडेक्स क्या होता है उसके बारे में हम स्टेप टू स्टेप इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो सबसे पहले एमएससीआई इंडेक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देखेंगे। तो लार्ज कैप और मिड कैप इनका जो परफॉर्मेंस है वो मेजर करने का काम है वो ये एमएससीआई इंडेक्स करता है। और इस एमएससीआई इंडेक्स की तरफ से किसी भी कंपनी के लिए हमें पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें आते हुए देखने को मिलती है तो उसका इम्पैक्ट है वो इन कंपनियों के शेयर में भी होता है। और इसी रीज़न की वजह से आज एमएससीआई की तरफ से एक जो नेगेटिव अपडेट आया है उस रीज़न की वजह से हमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों शेयर में 5% से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो एमएससीआई की तरफ से जो एक नेगेटिव अपडेट आई उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों का मर्जर होने वाला है और इस मर्जर होने के बाद इन दोनों की जो मर्जर इंटिटी है मतलब इनका जो एक शेयर होगा वो लार्ज कैप इंडेक्स में हमें देखने को मिलेगा और उसका जो पहले एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हमें 1 देखने को मिला था, लेकिन अब वो एमएससीआई ने 0.5 कर दिया है। तो एडजस्टमेंट फैक्टर 1 और 0 पॉइंट होना इससे किसी भी कंपनी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है उसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं। तो एमएससीआई ने जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वेटेज का वो 1 और 0.5 क्या है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। तो अगर किसी भी कंपनी का एडजस्टमेंट फैक्टर 1 होता है तो उस कंपनी में बाहर से इन्वेस्टमेंट आती है और अगर 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर होता है तो उस कंपनी से इन्वेस्टमेंट है वो बाहर जाती है। और इसी वजह से एमएससीआई ने जो 0.5 एडजस्टमेंट फैक्टर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का मर्जर के बाद किया है उस रीज़न की वजह से हमें इन दोनों की जो मर्जर इक्विटी होगी उसमें से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बाहर जाते हुए देखने को मिलेगी। और अगर किसी भी कंपनी से इन्वेस्टमेंट बाहर जाती है तो उस कंपनी के लिए हमें नेगेटिव साइन देखने को मिलता है। और इस रीज़न की वजह से हमें एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों शेयर में आज के दिन यहाँ पर बड़ी गिरावट देखने को मिली। और आज जो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में गिरावट हुई है उस रीज़न की वजह से शेयर मार्केट के ऊपर भी हमें प्रेशर देखने को मिला है। और आज हमें जो 0.5 वेटेज होते हुए देखने को मिला है उस रीज़न की वजह से 150 से लेकर 200 मिलियन तक हमें जो आउटफ्लो है मतलब इन्वेस्टमेंट है वो इन दोनों शेयर की जो मर्जर एंटिटी है उससे यहाँ पर बाहर होते हुए देखने को मिलेगी। और साथ ही में आज जो इन दोनों कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली उस रीज़न की वजह से सेंसेक्स और निफ्टी में हमें बहुत ही बड़ी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जिसमें सेंसेक्स 400 पॉइंट्स और निफ्टी हमें 1% तक यहाँ पर डाउन होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से मार्केट को अगर अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, क्योंकि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक का अगर हम वेटेज देखेंगे तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में इनमें बहुत ही ज़्यादा है, जिस रीज़न की वजह से इन दोनों शेयर में अगर प्रेशर आते हुए देखने को मिलता है तो निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो यही रीज़न है कि एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों को अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी मार्केट में अच्छा मोमेंटम यहाँ पर पकड़ पाएगा। तो फिलहाल आज के दिन देखेंगे तो एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों के लिए जो एक निगेटिव चीज़ आई है जिस रीज़न की वजह से इन दोनों कंपनी के शेयर में गिरावट देखने को मिली है और इस रीज़न की वजह से हमें मार्केट में भी आज गिरावट देखने को मिली। तो इन दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा होना ज़रूरी है, तभी हमें कल के दिन मार्केट में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आज लगभग 18,100 के आसपास निफ्टी हमें देखने को मिला था, लेकिन कल के दिन अगर एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक इन दोनों कंपनी के शेयर में और यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिलती है तो मार्केट हमें 18,100 के नीचे भी जाते हुए देखने को मिलेगा। और उसके बाद जो निफ्टी का सपोर्ट होगा वो हमें 18,000 का यहाँ पर देखने को मिला। तो कल के दिन एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इन दोनों का मूवमेंट कैसा रहता है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि मार्केट में हमें तेज़ी देखने को मिलेगी या फिर नहीं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की हर अपडेट जानकारी नोटिफिकेशन के थ्रू सही समय पर मिल सके।